Hey everyone, welcome back to our new topic, that is NCERT 12th Contemporary World Politics. Uh, in this we will study about world politics. The very first chapter is Cold War era. So let's see what is Cold War era. Cold War era, शीत युद्ध युग. After the Second World War, rivalries between USSR and US is the beginning of Cold War era. We will understand it in more conceptual way. So first we are going to understand the background of Cold War era. Overview. This chapter is mainly provide a backdrop for the entire book. मीन्स यह चैप्टर आपके पूरे पुस्तक का पृष्ठभूमि है. यहीं से कोल्ड वॉर एरा से ही कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ. और कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन्हीं सब चीज़ों को गहराई से जानेंगे. आइए. तो कोल्ड वॉर is usually seen as a beginning of contemporary era in world politics, which is the subject matter of this book. The chapter shows how the dominance of two superpowers, US and USSR, was central to Cold War. Means two powers was involved in Cold War era, that is USSR and US. It tracks the arenas of Cold War where it took place and which allies, how it responded. It tracks various, and we will also see about non-alignment movement, which provide a challenge to the bipolarity world, that is US and USSR. It gives birth to NIEO, New International Economic Order, as a mean of attaining economic development and political independence. It concludes with an assessment of India's role in NAM and we see. So let's start. शीत युद्ध युग. शीत युद्ध युग का प्रारंभ विश्व युद्ध द्वितीय के बाद हुआ. विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ उसे शीत युद्ध कहा जाता है. इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, यही हमारा पूरे बुक का पृष्ठभूमि है. इसी से हमारा पूरा चैप्टर, जितना भी चैप्टर है इस बुक में, इससे ही रिलेटेड है. कोल्ड वॉर एरा से, यहीं से समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत होती है. यहीं से पूरी दुनिया दो गुट में बंट जाती है, एक USSR और एक सोवियत संघ और एक अमेरिका. अब हम देखते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. क्यूबा मिसाइल संकट क्या था. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस
क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है अमेरिका के बगल में। तो क्यूबा एक मित्र देश है सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ का जो उस टाइम के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, उनके मन में डर आ गया कि क्यूबा पे कहीं अमेरिका अटैक ना कर दे, और क्योंकि क्यूबा एक कम्युनिस्ट रूल्ड था और वहाँ के जो राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो उसे उखाड़ ना फेंके, इसलिए क्यूबा 1961 में ये हुआ। और 1962 में क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन रसिया वहाँ पर लगा दिया गया, न्यूक्लियर वेपन को, क्योंकि उसे डर था रशियन को, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट रूल्ड आइलैंड था। क्योंकि क्यूबा एक मित्र देश था यूएसएसआर का, और उसे दोनों डिप्लोमेटिक, राजनयिक और फाइनेंशियल मदद दोनों मिल रहा था यूएसएसआर से, क्योंकि क्यूबा एक साम्यवादी देश था। लेकिन और क्यूबा को एक रशियन देश में बदल दिया गया, इससे कि अमेरिकन लोग और वहाँ का सरकार जागरूक हो गया था। अमेरिकन को लगा कि कहीं रसिया उस पर अटैक ना कर दे। तो 3 सप्ताह के बाद रसिया का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन वॉरशिप को ऑर्डर दिया कि जो भी सोवियत संघ का जो भी वॉरशिप क्यूबा की तरफ आ रहा है उसे इंटरसेप्ट करके उसे एक वार्निंग के रूप में दिया जाए, ताकि उसको अपना गलती का एहसास हो। और इसी पूरी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट बोला गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या है। विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलाइड फोर्सेस जो था एक्सिस पावर को हरा दिया, और वहीं से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और अलाइड फोर्सेस में यूएस है, यूके है, सोवियत यूनियन, फ्रांस, और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली एंड जापान। उसको हराने के बाद अलाइड फोर्स जो था एक्सिस पावर को हरा दिया, जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, इटली और जापान को। तो उसके बाद यहीं से वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और वर्ल्ड वॉर एंड कैसे किया गया, अमेरिका 2 बॉम्ब गिराया, न्यूक्लियर बॉम्ब जापान में गिराया, नागासाकी एंड हिरोशिमा पे। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। लेकिन जो क्रिटिक्स थे अमेरिका के, उनका मानना था कि यूएस का ये एक्शन, जो 2 बॉम्ब गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा पे, वो रसिया को मिलिट्री पावर गेन करने और एशिया में अब पॉलिटिकल गेम को रोकने के लिए अमेरिका ने ये काम किया। लेकिन अमेरिका के जो लोग थे उनका मानना था
कि नहीं, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर इतना जल्दी विश्व युद्ध खत्म नहीं होता। तो इसी तरह से इसी मतभेद के चलते दुनिया दो गुट में बट गया, एक यूएसएसआर और एक यूएस, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो सोवियत संघ और अमेरिका, इसी दो गुट में पूरा विश्व बट चुका था। अब कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर रेफर टू अ सीरीज ऑफ competitions, tensions and a series of confrontation between US and USSR backed by their respective allies. शीत युद्ध उसे ही कहेंगे जिसमें एक दूसरे को हराने का कंपटीशन चले। एक दूसरे यूएस चाह रहा था यूएसएसआर को हरा दे, यूएसएसआर चाह रहा था यूएस को हरा दे, उसी को शीत युद्ध कहा गया। इसे युद्ध नहीं कहा गया क्योंकि कभी भी यह पूर्ण रूपेण युद्ध नहीं हुआ। ये एक हॉट वॉर कभी नहीं हुआ। इट नेवर टर्न्स into a hot war or a full-fledged war because it was symbolic. Cold War was symbolic. It was not only for political reason or for economical reason. It was to show the world who can rule in best way. It was a ideological conflict. It was a real ideological conflict, a difference over the best and most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. शीत युद्ध एक प्रकार का वैचारिक युद्ध था यूएस और यूएसएसआर के बीच में। कौन दुनिया पे अच्छा से शासन कर सकता है, कौन अच्छा से पॉलिटिक्स कर सकता है, इकोनॉमी को चला सकता है, इसके बीच में। या कभी भी एक पूर्ण रूपेण युद्ध के रूप में शीत युद्ध नहीं बदला, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब ही होता है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, वैचारिक मतभेद। और ये हर एक रीजन में हुआ दुनिया का, जहाँ जहाँ यूएस का इलाज है और जहाँ जहाँ यूएसएसआर का इलाज था। अब कोल्ड वॉर के देखते हैं। कोल्ड वॉर, अब ये लॉजिक ऑफ डिफरेंस यही है कि दो परमाणु शक्ति देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, वो कभी नहीं चाहेगा एक दूसरे पे इन्फ्लिक्ट करे वॉर को, क्योंकि उसे पता है दे कैन नॉट वियर द डैमेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, सो दे नेवर want to inflict war on each other. So this is logic of deterrence. It mainly prevents war. या युद्ध नहीं होने देता, क्योंकि दोनों के पास समान ताकत है, तो दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि उसे डैमेज पहुंचे, उसे नुकसान हो। इसलिए इसे लॉजिक ऑफ डिफरेंस कहा जाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर यूएस और यूएसएसआर में युद्ध होता है तो दोनों बैडली हार्म होंगे, दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। क्योंकि अगर युद्ध होता है, न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे पे न्यूक्लियर अटैक होता है, तो उसमें आम जनता मरती है, और अगर
उस देश की जनता ही उस सरकार के साथ नहीं रहेगी, तो फिर वैसे सरकार का क्या काम। इसे ही कोल्ड वॉर कहा गया है। कोल्ड वॉर का मेन रीजन यूएस और यूएसएसआर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस का एक्शन, यूएस का डिसीजन टू ड्रॉप बॉम्ब्स ऑन द 2 सिटीज ऑफ जापान, नागासाकी एंड हिरोशिमा। यही शीत युद्ध, यही है कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर का रीजन भी अमेरिका और यूएसएसआर है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।